हाँ जी, हम 12.2 का तीसरे नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। ये कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस चित्र को हमने यहाँ कॉपी में उतार लिया और इसमें यहाँ 5 सेमी दे रखा है, तो ये भी 5 ही होगा। और ये 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगा। यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होगा। और ये पूरी 6.5 सेमी है तो यहाँ भी 6.5 सेमी होगा। ये 1 सेमी, ये 2 सेमी, ये 1 सेमी और ये 1 सेमी। अब इन पे आकृति नंबर डाल रखा है। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4, आकृति नंबर 5। हम ये 5 आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पांचों आकृति के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिएगा, अब इसमें त्रिभुज है, यह 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 1 सेमी। हमने हीरोन वाला सूत्र लगाया। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर ए का मतलब पहली भुजा, हमने पहली भुजा 5 ले ली, दूसरी भुजा भी 5 ले ली, तीसरी भुजा 1 ले ली, बटे 2। 5 और 5 10 और 1 11 बटे में 2। अब देखो, आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल एस की जगह हमने एस का मान लिख दिया 11 बटे। फिर एस माइनस है तो एस की जगह 11 बटे 2, माइनस ए की जगह पहली भुजा 5 लिख दी। फिर एस की जगह 11 बटे 2 माइनस दूसरी भुजा भी 5 है तो 5 लिख दिया। फिर एस माइनस है तो एस की जगह पे 11 बटे 2 और एक की जगह सी की जगह पे 1 लिख दिया। अब देखो, इनका तीनों कोष्टकों में लघुत्तम ले लेंगे। 11 बटे 2 हमने लिख दिया, 5 के नीचे 1 रखकर 2 लघुत्तम ले लिया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुना 11 किया तो 11, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुना किया 10 आया। ऐसे इसमें 5 के नीचे 1 रखकर इनका लघुत्तम लिया 2 आया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुना 11 किया तो 11। 1 का भाग 2 में 2 बार, 5 दूनी 10 आया। अब इसमें भी 1 के नीचे 1 रखकर 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुना 11 किया तो 11, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 एकम 2। देखो 11 बटे 2, 11 में से 10 घटाया तो 1 बटे 2, 11 में से 10 घटाया तो 1 बटे 2, 11 में से 2 घटाया तो 9 बटे 2। अब इनको हम ऊपर ऊपर गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99। फिर नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हम 99 में 16 का भाग देंगे तो 6.1875 आया। अब इसका वर्गमूल लेंगे। देखिएगा, इसका हम वर्गमूल लेंगे 6.1875। दो दो की जोड़ी बनाए, 6 में भाग दिया, 2 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बचिए। फिर पॉइंट लगाया और अगला जोड़ा उतार लिया। जो संख्या ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ दिया, 4 आया। 4 के आगे 4 रखा, 4 से गुणा कर दिया, क्यों 5 ज्यादा हो जाते हैं, 225। 176 आया, घटा दिया, 42 आया, अगला जोड़ा उतार लिया। जो ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 4 48 आया, इसमें 8 रखा, 8 से ही गुणा किया। हाँ जी, 3904 आया, घटा दिया और पॉइंट लगाया और 0 का जोड़ा उतार लिया। जो ऊपर रखा बगल वाली संख्या में जोड़ दिया। अब इसका भाग देंगे तो भाग गया 7 बार, तो 7 49 मतलब 34, 769 आया। अब बचत बचने दो, तीसरी संख्या 5 से ज्यादा तो 1 जोड़ देंगे, 2.49 कर दिया। अब सेमी। अब हम आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल निकालें। आकृति नंबर 2 में देखो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ 6.5 है, चौड़ाई यहाँ 1 है, तो 6.5। हाँ जी, इस प्रकार आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल हमने निकाला। अब आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल।
अब देखिएगा आकृति 3 में एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई नहीं है हमारे पास, के लिए ऊंचाई निकालने के लिए हमने इस भुजा के यहां से समांतर रेखा खींच दी। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ एक है तो ये भी एक रहेगी, ये एक है तो ये भी एक रहेगी। अब देखो यहां से यहां तक दो है, दो में से एक तो यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है। अब इस त्रिभुज में ये भुजा भी एक समय की, ये भुजा भी एक समय की, ये भुजा भी एक समय की, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा है यहाँ 1 पे स्क्वायर, √3/4 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो √3/4 सेमी स्क्वायर आएगा। अब हम ऊंचाई निकाल रहे हैं। ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई हमसे पूछे। तो 2 गुणा क्षेत्रफल बटे में आधार, तो 2 गुणा क्षेत्रफल है √3/4, तो ऊपर की भी चेंज नहीं होती, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। और आधार देखो इसमें यहां 1 दे रखा है, तो आधार 1 ले लेंगे। 2 से 4 काटा 2 बार, तो √3/2 ये ऊंचाई आ गई। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र हमारा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब 1/2 गुणा समांतर भुजा देखो, 1 की एरी 2 की एरी, तो 1 + 2, और बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली √3/2। 1/2 गुणा 2 और 1 3 गुणा √3/2। यहाँ देखिएगा ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 3 गुणा √3 आता है। √3 का मान होता है 1.732 बटे में 2 दूनी 4, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 17 3 51। यहाँ 3 के बाद पॉइंट बटे में 4, 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 9 4 36, 9 4 36। यहाँ 5 से ज़्यादा 1 जोड़ देंगे 1.30 वर्ग सेमी है। आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल देखिएगा, आकृति 4 में ये त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार तो है 6 सेमी और ऊंचाई है 1.5 सेमी। 6 × 1.5, 2 से काट दिया 3 बार, 15 थी 45 वर्ग सेमी। अब आकृति नंबर 5 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 5 में भी ये कई सेम है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार तो 6, ऊंचाई 1.5, वही 2 से काट दिया 3 बार वर्ग सेमी। अब देखो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, हम सभी आकृति के क्षेत्रफल को तोड़ देंगे। यहाँ देखो 2.49 है इसका पहली आकृति का क्षेत्रफल, 2.49 प्लस यहाँ आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल है 6.5
आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल है 1 पौंड 30। आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल 4 पौंड 5, 5 का क्षेत्रफल 4 पौंड 5। देखिएगा 9 का 9 ही 9, फिर 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 22, आंसर 2, 4 2 6, 6 4 10, 11, 11 से 17, 17 और 2 19। ये हमारा आंसर है।